हेलो एवरीवन, तो कैसे हैं आप लोग? बड़े एकदम वेलकम बैक टू आवर चैनल। स्वागत है आपका आज के सेशन में, जहाँ पे हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपने ट्रिग्नोमेट्रिक का आखिरी लेक्चर, जो कि ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज होगा। और इसके बाद हमें करना है सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। तो आज हमारा ट्रिग्नोमेट्री का आखिरी कंसेप्ट है। इसके बाद आपका ट्रिग्नोमेट्री के सारे कंसेप्ट पूरे हो जाएंगे। और आज हमारा डे 36 भी है। ऑलमोस्ट हम बहुत करीब है अपने मंजिल पे। हम है ना, मतलब मैं भी और आप भी। तो आइए शुरू करते हैं। फटाफट से पेन कॉपी और एनसीईआरटी लेकर बैठे अपने साथ में। और आज हम स्टार्ट करते हैं विद द वेरी फर्स्ट टॉपिक, दैट इज ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। अब आप में से कितने लोगों को ये बात पता है कि सर ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज को हम पाइथागोरियन आइडेंटिटीज भी कहते हैं? सर ये क्या पढ़ा रहे हो आप? ये कैसे हुआ? रुको, मैं तुम्हें बता रहा हूँ ये कैसे हुआ। पाइथागोरियन आइडेंटिटी कैसे हुआ? सबको क्या पाइथागोरस थ्योरम आता है? अरे भैया, सबसे पहले तुमको राइट एंगल ट्रायंगल पता होना चाहिए था। ये हमारा राइट एंगल ट्रायंगल है। अब अगर तुम्हें याद हो तो आदित्य सर ने तुम्हें पढ़ाया था कि इसको बेस कहते हैं। ये हो गया आपका परपेंडिकुलर, ये हो गया हाइपोटेनस। और पाइथागोरस थ्योरम होता है हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर होता है। अब यहां से आपको क्या करना है, आप एक काम कीजिए, दोनों साइड एच स्क्वायर से डिवाइड कर दीजिए। दोनों साइड एच स्क्वायर से डिवाइड कर दीजिए। सर इससे क्या होगा? ये तो कट के बना गया, बिल्कुल सही बात है ना। तो ये हो जाएगा आपका पी अपॉन में एच का होल स्क्वायर, दोनों का स्क्वायर है। और ये हो जाएगा आपका बी अपॉन में एच का होल स्क्वायर। अब अगर याद हो तो परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस जो अपना साइन होता है, तो ये हो गया आपका साइन स्क्वायर थीटा प्लस बेस बाय हाइपोटेनस जो आपका कॉस होता है, तो ये हो जाएगा आपका कॉस स्क्वायर थीटा। तो यहां से मिली आपको पहली आइडेंटिटी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। डन। चलो आगे बढ़ा बन। ये आपकी पहली आइडेंटिटी है जो कि बहुत ही काम चीज है। और ये इस प्रकार से आती है। आपको दोनों साइड लिखना पड़ेगा यहाँ पे, डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय हाइपोटेनस का स्क्वायर। क्लियर सर? चलो अगली आइडेंटिटी हम डिराइव करते हैं। तो हमारे पास अगली आइडेंटिटी क्या हो जाएगी? अगेन आपको क्या करना, आपको लिखना है सर हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। लेकिन इस बार आप क्या करेंगे, इस बार आप जो है परपेंडिकुलर के स्क्वायर से डिवाइड कर दो दोनों साइड, परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो सर इससे क्या होगा? देखो इससे हो जाएगा, ये बन गया आपका हाइपोटेनस अपॉन में परपेंडिकुलर का स्क्वायर इज इक्वल टू, ये तो कट के आ गया आपका आंसर 1। और ये हो जाएगा बेस अपॉन में परपेंडिकुलर का स्क्वायर। अब अगर ध्यान से हमें ध्यान में हो तो हाइपोटेनस बाय परपेंडिकुलर क्या होता है? ये होता है आपका कॉसेक स्क्वायर। तो ये हो गया कॉसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस ये हो जाएगा आपका कॉट स्क्वायर थीटा। तो ये हो गई आपकी सेकेंड आइडेंटिटी। टोटल कितनी होती है सर? टोटल 3 होती है। 3 ज्यादा नहीं होती ना, बस बहुत ही कम कम पढ़ना है। अच्छा, अब अगर मैं इस चीज को थोड़ा और सिंप्लीफाई करके लिखना चाहूँ, तो ये हो जाएगा आपका कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। और ये इसका एक दूसरा फॉर्म है। और ये एक ऐसा फॉर्म है जिसमें तो कुछ नजर आएगा। ये दिख रहा है तुम्हें, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो ये क्या हो गया? इससे आप ऐसे तोड़ सकते हो, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज इक्वल टू 1। मतलब सर ये पहला वाला ए का स्क्वायर में तो कॉसेक हमारा ए है और कॉट हमारा बी है, बिल्कुल सही। ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आइडेंटिटी बैठ रहा है ना। तो अभी हम यहाँ से क्या कर सकते हैं, हम इसको तोड़ सकते हैं। कैसे तोड़ सकते हैं? देखो एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट मिलेगा आपको। यहाँ से आप लिख सकते हो, है ना, आपको पढ़ा था कि कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ओके सर, तो यहाँ से क्या होगा? ये हो जाएगा कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा इंटू इंटू कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा एंड ये आ जाएगा आपका इज इक्वल टू 1। कुछ समझ आ रहा है? यहाँ से आपको ये बात मालूम पड़नी चाहिए कि हाँ सर, कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा और कॉसेक माइनस कॉट ये दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल है? ये कहाँ से आ गया सर? रेसिप्रोकल कैसे हो गया? देखो रेसिप्रोकल होता क्या है, एक दूसरे का आपने देखा ना, 1 अपॉन के फॉर्म में हो, उल्टा टांग दे उसे रेसिप्रोकल कहते हैं। नहीं, आप ये भी ध्यान रखना है ना, वो चीज तो सही है ही, बट ऐसे नंबर्स को रेसिप्रोकल कहा जाता है जिन्हें मल्टीप्लाई करने का आपका आंसर बना जाए। दिख रहा है इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन जो है यहाँ पे आंसर बना रहा है, ये दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल है। चलो मैं आपको दिखाता हूँ। क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ कि कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा? और अगर मैं ऐसा लिख सकता हूँ तो अब तुम्हें ये बात मेरी समझ में आ रही होगी कि हाँ सर, रेसिप्रोकल तो है, ये रेसिप्रोकल तो है। फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको दे दूं सर कि कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा की वैल्यू जो है वो पी दे रखी है, तो ये बात ऑटोमेटिकली आपको समझ आनी चाहिए सर कि कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा की जो वैल्यू होगी दैट विल बी इक्वल टू 1 अपॉन पी।
ये होता आपका, है ना। ये बताने का मकसद ये था, मकसद, है ना, मतलब मेन मोटिव ये था कि आप ये बात समझ लो कि हाँ कॉजेक प्लस कॉट अगर पी है तो कॉजेक माइनस कॉट 1/p हो जाएगा। क्लियर सर? डन। चलो आगे बढ़े। तो नेक्स्ट आइडेंटिटी हमारे पास, नेक्स्ट और आखिरी आइडेंटिटी, आखिरी आइडेंटिटी तो फिर से वही लिखोगे, हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। दोनों साइड क्या कीजिए, आप बेस के स्क्वायर से डिवाइड कर दीजिए, दोनों साइड बेस के स्क्वायर से डिवाइड कर दीजिए। तो अगेन ये क्या हो जाएगा, ये हो गया आपका हाइपोटेनस बाय बेस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय बेस का स्क्वायर और प्लस आ जाएगा, कट के आंसर आ गया आपका 1। तो ये दोनों तो आपको याद होगा, हाइपोटेनस बाय बेस होता है सेक स्क्वायर थीटा, तो सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू ये हो जाएगा आपका tan स्क्वायर थीटा और ये हो जाएगा आपका +1। अब इसको यहाँ लेके आओ तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा और इज इक्वल टू आ गया आपका आंसर 1। सो ये भी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 अपन कह सकते हैं, मतलब मैं इसको भी तोड़ सकता हूँ। चलो अब इसको अपन तोड़ के क्या बनाएंगे, कैसे बनाएंगे, देखो यहाँ से। सो अगर मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि सर सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 आ रहा है, इसका अर्थ क्या हुआ, इसका अर्थ ये हो गया कि सर सेक थीटा प्लस tan थीटा, इसको तो हम तोड़ सकते हैं, ए प्लस बी इंटू माइनस फॉर्म में, सेक थीटा माइनस tan थीटा, ठीक है, और ये आ जाएगा इज इक्वल टू 1। तो यहां से आप फिर समझ सकते हैं कि सेक प्लस tan और सेक माइनस tan एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं। मतलब अगर मैं यहाँ पे लिखना चाहूँ तो ये लिखना बिल्कुल गलत नहीं होगा कि सेक थीटा प्लस tan थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन सेक थीटा माइनस tan थीटा। ये हो गया आपका। अब इस पे भी अगर मैं आपको एग्जांपल दूं तो आप ये अगेन समझ सकते हैं कि अगर आपको गिवन है कि सेक थीटा प्लस tan थीटा की जो वैल्यू है वो अल्फा दे रखा है, तो ये ऑटोमेटिकली अंडरस्टूड है कि सेक थीटा माइनस tan थीटा की जो वैल्यू आएगी दैट विल बी इक्वल टू 1/अल्फा। ये काम आएगा आपके। क्लियर? चलो, तो यहाँ तक आपके सारे आई इनके सब अपडेट होते हैं, ठीक है। तो लास्ट हम क्या करेंगे, हम ट्रिग्नोमेट्री, अब ये हम प्रूफ दैट स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो प्रूफ दैट करने से पहले बहुत जरूरी है कि आपको ट्रिग्नोमेट्री में जितने फॉर्मूले पढ़े सारे आपको ध्यान में। तो मैं एक बार आपको जो सारे फॉर्मूले रिकॉल करा देता हूँ, सारे सारे लिख देता हूँ। देखो सबसे पहले आप लोगों ने ये जानना जरूरी है कि साइन थीटा, ये टेबल याद होना चाहिए, साइन थीटा कॉस थीटा टैन थीटा, ठीक, और इसके सामने होता है कॉजेक थीटा, कॉजेक थीटा सेक थीटा और ये हो जाएगा आपका कॉट थीटा, कॉट थीटा। अच्छा सर इसके बाद क्या होना चाहिए, इसके बाद आपको याद होगा ये P/H B/H और ये हो जाएगा आपका P/B परपेंडिकुलर बाई बेस। अब इसको इसको आपको अगर याद कैसे करना है, आपको याद होगा ये मैंने कुछ ऐसे बोला था याद करने को, याद, ठीक है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोलो, डन। अब इसके बाद आपको और क्या ध्यान में होना चाहिए, आपको ध्यान में होना चाहिए सर कि ये रेसिप्रोकल होता है, साइन थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा आपका 1 अपॉन कॉसेक थीटा, ठीक, फिर आपका कॉस थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा 1 अपॉन में सेक थीटा एंड सिमिलरली tan थीटा हो जाएगा आपका 1/कॉट थीटा। अब इसके साथ साथ आपको दो फॉर्मूले और ध्यान होने चाहिए। कौन से दो फॉर्मूले याद होने चाहिए? आपको पता होना चाहिए कि जो tan थीटा आ रहा है वो tan थीटा जो है वो हमें साइन थीटा और cos थीटा को डिवाइड करके आ रहा है, साइन थीटा बाई cos थीटा। साथ ही साथ आपको ये भी ध्यान होना चाहिए कि cot थीटा इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो cot थीटा विल बी इक्वल टू cos थीटा डिवाइड बाई sin थीटा, sin थीटा। क्लियर सभी को? क्लियर? अच्छा, इसके बाद हमारा जो अगला टॉपिक था दैट इज ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, तो उसमें हमने 3 फॉर्मूले पढ़े। पहला ये कि ये तो सबको याद हो जाएगा पहली बार में, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। दूसरा हो जाएगा आपका सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 और तीसरा हो जाएगा आपका कॉजेक स्क्वायर थीटा, कॉजेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ये जो 3 हमने आज पढ़ी। अगर आपको ये सारे कन्वर्जन याद है, कन्वर्जन आपको ये ध्यान में होने चाहिए, सारे अगर कन्वर्जन आपको याद है तो आप बहुत इजीली आगे क्वेश्चन जो कर पाओगे, ठीक। आइए शुरू करें अपन, और कुछ छोटे मोटे ऑपरेशंस आपको ध्यान रखना होगा प्रूव दैट करने के लिए, है ना। प्रूव दैट के लिए आपको कुछ मैं लाइंस लिख दे रहा हूँ, है ना। सबसे पहले आपको क्या करना होगा, आप सेलेक्ट करें ना मोस्ट कॉम्प्लेक्स पार्ट, सेलेक्ट द कॉम्प्लेक्स पार्ट। प्रूव दैट आपको स्टार्ट करने से पहले ये करना पड़ेगा, कॉम्प्लेक्स पार्ट क्या हुआ सर, इसका मतलब आपको याद है लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड दो होता है, तो आपको कॉम्प्लेक्स पार्ट है उसको सेलेक्ट करना, उसको सिंप्लीफाई करके हम स्मॉल बनाएंगे। फिर दूसरा कुछ मैथमेटिकल ऑपरेशंस अपन यहाँ परफॉर्म कर, जैसे कि हमें बायनोमियल एक्सपेंशन यूज करना पड़ेगा, है ना, बायनोमियल एक्सपेंशन यूज कर सकते हैं हम, रेशनलाइज करना पड़ सकता है हमें,
जैसे जरूरत पड़े हम वहाँ पे रेशनलाइज वगैरह कर सकते हैं। और इसके अलावा आप और क्या कह सकते हो, रेशनलाइज कर दिया आपने, टेकिंग एलसीएम वाला प्रोसेस रहेगा, टेकिंग एलसीएम। और सबसे लास्ट में आप ये कह सकते हो, अगर आपको कुछ पल्ले ना पड़े तो राइट इन से लिखो, राइट द रेशियोज इन टर्म्स ऑफ साइन थीटा एंड कॉस थीटा, साइन थीटा एंड कॉस थीटा। सर लेकिन ये कब करना है? ये सबसे लास्ट में करना है, जब आपको कुछ भी ना पल्ले पड़ रहा हो ना, जब आपको दिख रहा है हाँ सारे स्टेप फेल हो गए, तो आपको साइन कॉस के टर्म पे लिखो और तब सिंपलीफाई करना स्टार्ट करो। ठीक है, देखो मैं ऐसे यूज करके आपको दिखाता हूँ। तो हमारे पास एक वर्ल्ड फेमस सवाल है, प्रूव दैट साइन थीटा प्लस कोसेक थीटा का होल स्क्वायर। तो ये सवाल 2013 में, 2022 में, 2019 में तीन बार आया हुआ है। ठीक है, तो कैसे करेंगे सर इसको हम? देखो क्या करना है आपको, यहाँ पे a प्लस बी का होल स्क्वायर लगाना। मैंने कहा था बाइनोमियल है ना, जो आइडेंटिटी है आपको यूज करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसका होल स्क्वायर है तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर यानी साइन स्क्वायर ए प्लस कॉजेक स्क्वायर ए प्लस 2 साइन ए कॉजेक ए। ये हो गया। अच्छा अब इसको एक्सपेंड करो, ये हो जाएगा आपका कॉस स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए प्लस 2 कॉस ए सेक ए। ये हो गया आपका एक्सपेंशन। अब ये दोनों में से ये पार्ट और ये पार्ट, ये लेफ्ट हैंड साइड, ये राइट हैंड साइड, दोनों में से कॉम्प्लेक्स क्या है, ये वाला पार्ट, इसलिए हमने सेलेक्ट किया। अब हम क्या करेंगे, हमें एक काम करो, आप करीब करीब बेसन स्टार्ट करो। तो मुझे नजर आ रहा है कि सर साइन स्क्वायर ए के करीब लिखना है मुझे कॉस स्क्वायर ए को। अच्छा, दूसरा साइन इंटू कॉसेक, ये एक दूसरे का रेसिप्रोकल होता है, कैसे याद दिलाऊं? याद है, साइन थीटा इज इक्वल टू 1 बाई कॉसेक थीटा। अब इसको अगर मैं यहाँ मल्टीप्लाई कर दूं साइन और कॉसेक को, तो इज इक्वल टू 1 आ जाएगा। अच्छा, तो ये वाला पार्ट तो 1 हो गया, मतलब इसे लिख देना है 2 इंटू 1 प्लस कॉस स्क्वायर का तो मैंने यहाँ ले लिया। ठीक है, सेक स्क्वायर का मैं वैसे वैसा लिख देना। ठीक है, इसको भी साइड में छोड़ दो। लास्ट में फिर क्या बच रहा है, बस 2 कॉस है, ये भी देख लो, कॉस है इंटू सेक है। तो ये क्या हो जाएगा, कॉस थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन सेक थीटा। ये पढ़ा था, क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो कॉस इंटू सेक की वैल्यू भी 1 आती है, मतलब ये भी हो जाएगा आपका 2 इंटू 1। ठीक है, और अब बचा क्या, देखो ये वाला पार्ट आपका रह गया और ये पार्ट रह गया, इनको साइड में रख दो। ये हो जाएगा आपका कॉसेक स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए। देर आफ्टर बहुत ही कम सब स्टेप्स में खत्म होगा। इसकी वैल्यू हमें पता है, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 होता है, हमने जस्ट पढ़ा, यहाँ पर रख देंगे 1। 2 वन जा हो जाएगा आपका 2, 2 वन जा हो गया आपका 2 प्लस कॉसेक स्क्वायर को मैं लिख सकता हूँ 1 प्लस कॉट स्क्वायर, समझे? और सेक स्क्वायर को मैं लिख सकता हूँ 1 प्लस tan स्क्वायर ए। तो 1 प्लस 2 4, 3, 3 प्लस 2 5, 5 प्लस 1 6, 6 प्लस 1 7। यहाँ पे देना मुझे 7 प्लस tan स्क्वायर प्लस कॉट स्क्वायर, कॉट स्क्वायर जो भी कह लो आप, ना, तो 7 प्लस tan स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए। और ये आ गया आपका इज इक्वल टू RHS। आप लिख सकते हैं यहाँ पे हेंस प्रूव्ड, हेंस प्रूव्ड। यही आपको करना था, हमें यही तो प्रूफ करना था। देखो हमने इसको सिंप्लीफाई करते 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 हम यहाँ तक लेके, और ये हो गया। तो इस तरीके से आपको प्रूफ दैट वाले क्वेश्चन टैकल करने। क्लियर सर? आइए कुछ और सवाल करते हैं जिससे हमें थोड़ा और क्लैरिटी मिल पाए। एक ये सवाल है, मैंने कहा था कि आपको एलसीएम वगैरह लेने की जरूरत पड़ सकती है, जैसे यहाँ पे आपको साफ से बोल रहा है कि हाँ यहाँ पे अगर मैं एलसीएम हूँ तो हमारा काम बन सकता है। क्या करें यहाँ पे, आप यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो ये इधर आएगा, ये इधर आएगा और नीचे दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे। समझ आ गया? तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा 1 माइनस कॉस ए और प्लस हो जाएगा 1 प्लस कॉस ए एंड होल डिवाइडेड बाई 1 प्लस कॉस ए इंटू 1 माइनस कॉस ए। अच्छा, तो सर ये तो साफ साफ दिख रहा है, कट जाएगा। कौन कौन सा, माइनस कॉस प्लस कॉस कट जाएगा, और जैसे ये दोनों कटे तो आपको 1 प्लस 1 नीचे, ऊपर क्या मिल जाएगा 2 और नीचे क्या आ जाएगा, नीचे आपको क्या मिलेगा, नीचे आपको मिल जाएगा 1 का स्क्वायर माइनस कॉस का स्क्वायर, कॉस का स्क्वायर। और 1 माइनस कॉस स्क्वायर जो होता है वो साइन स्क्वायर होता है। कैसे? क्योंकि सर साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर की वैल्यू जो है 1 होती है। अच्छा, तो साइन स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा आपका 1 माइनस कॉस स्क्वायर। तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर जगह में क्या लिखना है, साइन स्क्वायर। ये हो गया आपका 2 अपॉन में साइन, साइन स्क्वायर ए। क्लियर? अब साइन का रेसिप्रोकल कर तो क्या हो जाएगा, कोसेक। तो ये आपको फाइनली दे देगा 2 कोसेक स्क्वायर ए। और यही तो आपका आरएचएस है, यही तो आपका आरएचएस है। तो यहां से आप लिख सकते हैं हेंस प्रूव्ड। क्लियर सर? चलो, अब इसके बाद है हमारे पास आखिरी सवाल, आखिरी सवाल।
सेक स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर इज इक्वल टू 1, ट्रू या फॉल्स। बहुत ही आसान फॉर्मूला, डायरेक्ट पूछा गया है आपके स्टैंडर्ड मैथ से, गुजरात बोर्ड 2022 का सवाल है। इस टाइप के क्वेश्चन आने हैं तो आपको जानना चाहिए कि ये 1 होना चाहिए। एक बार से क्वेश्चन में ये भी आया हुआ था 8 टाइम्स ऑफ सेक स्क्वायर थीटा माइनस 8 टाइम्स ऑफ, अच्छा ये तो नेक्स्ट स्टेप हो जाएगा, ये तो नेक्स्ट स्टेप हो जाएगा। क्वेश्चन ये था 8 सेक स्क्वायर थीटा माइनस 8 tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, आपको बताना है। तो आप 8 ले लोगे कॉमन, तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा और इज इक्वल टू, आपको छोड़ दो। अब ये वाला पार्ट तो पूरा 1 होता है, मतलब ये हो गया 8 इंटू 1 और आपका आंसर आ जाएगा 8। डन। और एक बार क्वेश्चन में तो ये भी था कि 9 tan स्क्वायर थीटा माइनस 9 सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, वैल्यू बताओ। अब मुद्दा ये है कि बच्चों को 9 तो जान लेंगे, 9 कॉमन लेना, ये हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा। अब ये आइडियली बच्चों ने बहुत से यहाँ पे 1 रख दिया था, बट ये 1 होता नहीं है। 1 क्या होता है? सेक माइनस tan, यहाँ तो है tan माइनस सेक, है ना भाई। सेक स्क्वायर में से tan स्क्वायर माइनस करो तब 1 आता है, तो यहाँ tan स्क्वायर में से सेक स्क्वायर माइनस हो रहा है, तो क्या करेंगे? माइनस साइन कॉमन ले लो। जैसे ही माइनस साइन मैं बाहर कॉमन लूंगा तो जो प्लस वाला है वो माइनस हो जाएगा और जो माइनस वाला है वो प्लस हो जाएगा। तो ये हो गया आपका सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा। और अब आप लिख सकते हैं कि इसकी वैल्यू 1 है, यानी -9 इंटू 1, तो आपका आंसर आ जाएगा -9। तो ऐसी गलतियां ना करें, यहाँ पे ऐसी गलतियां हो सकती है जो कि आपको नहीं करनी। चलिए क्लियर सब। चलो तो आज के लेक्चर में अपन सब इतना ही करने वाले हैं। इसके आगे की चीजें जो है प्रीवियस ईयर वाले जो क्वेश्चंस होगा वो हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे और हमारा ट्रिग्नोमेट्री वहां पे पूरा एंड हो जाएगा। डन सर। चलिए फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में। टिल दैट पढ़ाई करते रहो। ऑल द बेस्ट सभी को। बाय।